अजीत प्रियदर्शी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज लखनऊ। मैं आज आपके समक्ष मध्यकालीन हिंदी कविता की छठी इकाई मीराबाई का काव्य के विषय में आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ और इस संबंध में उपयुक्त विषय पे कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस इकाई का उद्देश्य है आपके समक्ष भक्ति आंदोलन की सगुण भक्ति धारा से मीरा का संबंध आपको बताना। इसके अलावा मीरा के व्यक्तित्व, जीवन एवं रचनाओं के बारे में आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करूंगा। मीरा की भक्ति भावना का विश्लेषण करूंगा और गीत काव्य धारा में मीरा के योगदान की चर्चा करूंगा। इसके अलावा मीरा काव्य के अभिव्यंजना शिल्प की विशिष्टताओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मीरा के कुछ पदों की व्याख्या करूंगा। मैं इस मीरा का काव्य की प्रस्तावना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तक आप जान चुके हैं कि भक्ति काव्य की दो प्रमुख धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा की दोनों शाखाओं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि कबीर और जायसी के विषय में आप जान चुके हैं। सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। इस इकाई में आप प्रमुख कृष्ण भक्त कवियत्री मीरा के काव्य सौंदर्य का आस्वादन करेंगे। सबसे पहले मैं मीराबाई से आपको परिचय कराना चाहता हूं। मीराबाई के रचनाकार व्यक्तित्व का निर्माण दो विरोधी भावों के सामंजस्य से होता है। एक ओर तो उनमें युग और जीवन संघर्ष की कठोरता के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर भक्ति धारा की निर्मल कोमलता को गिरधर गोपाल के प्रेम की तन्मयता अनन्यता में उनका मन एकाकार होता हुआ दिखाई देता है। मीरा में विदग्ध प्रेमिका का प्रणय निवेदन, मधुर आकर्षण और समर्पण का साकार स्वरूप मिलता है। यदि जीवन संघर्ष से शक्ति पाना ही रचनाशीलता की कसौटी मानी जाए, तो मीरा के व्यक्तित्व के समक्ष हिंदी के भक्तिकाल में दूसरा व्यक्तित्व खोज निकालना कठिन है। मीरा राज सत्ता को ठुकराती हैं, पुरुष अत्याचार को पराजित करती हैं और भक्ति पथ की घोर साधिका बन जाती हैं। यह सच है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानियों और योगियों से भी बहुत कुछ सीखा था, पर योगवाद के दर्शन में उनकी आस्था न थी। वैष्णव भक्ति धारा के प्रवाह में अपने व्यक्तित्व को निमग्न कर देना ही उन्हें भाता था। अब मैं मीरा का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मीरा के जीवन को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद रहा है। कुछ जनश्रुतियों का आधार लेकर उन्हें महाराणा कुंभा की पत्नी और जयमल राठौर की पुत्री कहा गया है। कर्नल टाड ने मीराबाई को विद्यापति का समकालीन माना है। सर्वप्रथम मीरा को विद्यापति का समकालीन मानने का मत डॉक्टर ग्रियर्सन ने व्यक्त किया था, परंतु गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस मत का खंडन किया है। इधर की खोजों से भी विद्वानों ने सिद्ध किया है कि मीरा को विद्यापति का समकालीन मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार उन्हें जयमल राठौर की पुत्री भी नहीं माना जा सकता। वास्तविकता यह है कि जयमल मीरा के पिता न होकर चचेरे भाई थे। मीरा के पिता का नाम रत्न सिंह था और वे उन्हीं की इकलौती पुत्री थी। इस आधार से अनुमान लगाया गया है कि मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। मीरा का जन्म जोधपुर से 35 मील दूर कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीरा अपने पदों में कई बार मेड़तड़ी होने का उल्लेख करती हैं। यह भी लोक प्रचलित मत है कि मीरा का बचपन से ही
गिरधर गोपाल के प्रति विशेष अनुराग था। कुछ भी हो, मीरा के व्यक्तित्व पर उनके पितामह राव दूदा की गहरी छाप पड़ी। वे राव दूदा के पास कुड़की से मेड़ता लाई गईं और उनका विवाह बाल्यावस्था में ही महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ सन 1516 ईस्वी में हुआ। विवाहोपरांत वे ससुराल मेवाड़ चली गईं। थोड़े ही समय के बाद उनके पति का देहांत हो गया। इस प्रकार मीरा अपनी युवावस्था में ही विधवा हो गई। पति के न रहने पर मीरा ने गिरधर नागर की ओर एक निष्ठ भाव से चित्त को लगा दिया। साधु संतों की संगत की ओर झुक गईं। राजमहल त्याग कर मंदिरों में गिरधर की मूर्ति के आगे तन्मय भाव से नृत्य करने का उल्लेख भी उनके कई पदों में मिलता है। यह मान्यता है कि मीरा राजस्थान छोड़कर वृंदावन में भी रही थीं और जीव गोस्वामी से उनकी भेंट हुई थी। कहते हैं कि जीव गोस्वामी का दंभ उन्होंने यह कहकर तोड़ा था कि ब्रज में एकमात्र पुरुष कृष्ण हैं, शेष सभी स्त्रियां हैं। अब मैं आपके सामने मीराबाई की रचनाओं के संबंध में जानकारी दूंगा। मीराबाई के नाम से कुल 7-8 कृतियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मीराबाई की पदावली को छोड़कर से सभी कृतियां अन्य कवियों द्वारा ही लिखी मानी जाती हैं। मीराबाई की एकमात्र प्रामाणिक और उल्लेखनीय कृति पदावली है। विद्वानों ने इसके अनेक संशोधित संपादित संस्करण निकाले हैं। मीरा के पदों में अन्य संतों के पद भी मिल गए हैं। ऐसी स्थिति के कारण मीरा के मूल पदों को छांटकर उनका प्रामाणिक पाठ तैयार करना सरल कार्य नहीं है। यहाँ पर मीराबाई की पदावली पर थोड़ा विचार करना अपेक्षित समझ रहा हूँ। मीराबाई की पदावली के संबंध में वास्तविकता यह है कि मीराबाई की प्रामाणिक रचनाएं उनके पद ही हैं। इन पदों की संख्या 25 से लेकर 500 तक घोषणा की गई है। मीरा के पदों के आज लगभग 50 संग्रह मौजूद हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संकलित संपादित पदावली में कुल 202 पद दिए गए हैं। इन सभी पदों में मीरा का भक्त हृदय मधुरा भक्ति रस की भावना से छलकता मिलता है। मीरा यानी प्रकृति, कृष्ण यानी पुरुष के सामने आत्मसमर्पण का भाव लेकर उपस्थित मिलती हैं। मीरा के जीवन संघर्षों का इन पदों में जगह जगह वर्णन मिलता है। गिरधर को मीरा ने सर्वत्र कांता भाव से देखा है और उनका हृदय विरह में लोक की सीमाओं का स्वच्छंद रूप से अतिक्रमण करता है। इन पदों पर विभिन्न संत संप्रदायों का प्रभाव साफ दिखाई देता है। दक्षिण भारत की भक्त कवयित्री आंडाल, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में माना जाता है, की भांति मीरा में कृष्ण के प्रति अखंड अनुरक्ति का भाव मिलता है। वैष्णव भक्त की पद परंपरा में आंडाल की भांति मीरा का नाम भी प्रातः स्मरणीय कहा जा सकता है। अब मैं मीराबाई पर विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव के संबंध में आपके सामने कुछ जानकारी प्रस्तुत करूंगा। मीरा का संपूर्ण सृजन संप्रदायवाद की छाप से मुक्त है, लेकिन अपने युग की विचारधाराओं से वे बेखबर नहीं है। यह प्रश्न विवाद का विषय रहा है कि मीरा किस संप्रदाय में दीक्षित हुई थी। मीरा पर निर्गुण सगुण संप्रदायों के प्रभाव एक साथ दिखाई देते हैं, पर वे किसी से बद्ध नहीं है। उन पर हठ योग का असर दिखाई देता है, पर गोरखनाथ के दर्शन से वे दूर हैं। मीरा में हठ योग का सीधा प्रभाव नहीं मिलता, केवल जोगी और जोगिन जैसे शब्दों का ही प्रयोग पाया जाता है। जैसे उन्होंने एक पद में कहा है, जोगी मत जा पाई परूं मैं तेरी चेरी हो। एक स्थान पर मीरा
जोगिन बनने को भी तैयार हैं। वे कहती हैं, तेरे खातिर जोगण होंगी, करवट लूंगी काशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की दासी। योगियों के ध्यान योग से मीरा परिचित हैं। वे कहती हैं, तेरो मरम नहीं पायो रे जोगी, आसन मारी गुफा में बैठी, ध्यान हरि को लगायो। योगासन की मुद्रा में गुफा ध्यान करने का संकेत नाथ संप्रदाय का प्रभाव कहा जा सकता है। संत भाव से मीरा ने कुछ विधानों को माना है और कुछ का निषेध किया है। उदारता, शील, धैर्य, क्षमा आदि विधेय कर्म हैं और क्रोध, अहंकार, काम, लोभ आदि निषिद्ध कर्म। उन्होंने कहा है, राम नाम रस पीवे मनुआ, राम नाम रस पीवे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजय। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजय, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग भीजे। अर्थात मन तू राम रस का पान कर और बुरी संगति को छोड़कर सत्संग में प्रवृत्त हो। काम क्रोध आदि विकारों का नाश करने के लिए हरि की चर्चा आवश्यक है, वही इन बुराइयों से बचा सकता है। चित्त यदि भगवान के आनंद में रस में मग्न हो जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। इसीलिए मीरा गिरधर नागर अर्थात लोक रक्षक ब्रह्म की शरण में गई है। संतों की भांति मीरा सतगुरु महिमा का बखान करती हैं। आत्मा और परमात्मा के अद्वैत की भावना भी उन्हें मान्य है। वे कहती हैं कि आत्मा परमात्मा में ऐसे ही अंतर नहीं है जैसे सूर्य और धूप में अंतर नहीं है। मीरा को कोई नहीं भाता है और वे केवल श्याम सुंदर की रट में मग्न रहती हैं। वे कहती हैं, तुम बिच बिच अंतर नहीं, जैसे सूरज घामा, मीरा के मन अवर न भावे, चाहे सुंदर श्यामा। संत भाव से मीरा ने जगह जगह अपने पदों में संसार के चमकीले वैभव की असारता का संकेत दिया है। एक पद में वे कहती हैं, भजमन चरण कवल अवनाशी, तेजाई दिशा धरणा गगनमा, तेताई उठ जासी, तीरथ बरता ज्ञान कथनता, कहा लिया करवट काशी, या देही को गर्भ करना, माटी माँ मिल जासी, यो संसार चहररी बाजी, सांझ पड़या उठ जासी, कहा भया या भावा पहरिया, घर तज लया सन्यासी, जोगी हो या जुगतना जाना, उलट जन्म फिर फांसी, अरज करा अबला कर जोरिया, श्याम तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कात्या महारो गांसी। मीरा के इस पद का अर्थ है कि हे मन, उस अविनाशी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर। ब्रह्म के चरणों की महिमा अपार है, वे ही रक्षा करेंगे। इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई देता है वह सब नष्ट हो जाएगा। तीर्थ यात्रा, व्रत, ज्ञान की बातें, काशी निवास से स्वर्ग आदि सभी बातें झूठी हैं। इस शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। शरीर तो नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह संसार चिड़ियों का खेल है जो संध्या काल में खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में साधुओं के वस्त्र या भगवा वस्त्र पहनने से क्या लाभ, और गृह त्याग कर सन्यासी होने में भी क्या अर्थ। यदि योगी होकर मुक्ति को नहीं पाया तो सब कुछ व्यर्थ है। केवल दिखावा करने से आवागमन की फांसी समाप्त नहीं होती है। मीरा हाथ जोड़कर विनय कर रही हैं कि गिरधर नागर अर्थात लोक रक्षक कृष्ण, मेरी सांसारिक बाधाओं को नष्ट कर दीजिए।
इस पद में संत मत की सभी विशेषताएं एक साथ दिखाई देती हैं। यह संत संगति का मीरा पर सीधा प्रभाव है। संत कबीर दादू आदि बाहरी आडंबरों का कठोरता से खंडन करते रहे हैं। यह संत स्वभाव मीरा में भी मौजूद है, पर वे कुछ प्रवृत्तियों की घोर निंदा करने में चूक नहीं करती। मीरा की भक्ति में हृदय का वेग अधिक है। यह उनके नारी मन का एक पक्ष भी है। वैष्णव संप्रदायों के बाल लीला, राम लीला, नाग लीला का वर्णन भी मीरा के पदों में मिलते हैं। सच बात यह है कि वैष्णव भाव चिंतन का यह पक्ष मीरा को संतोष देता है कि पूर्ण ब्रह्म पूर्णावतार कृष्ण वृंदावन में नित्य लीला करते हैं। राधा भाव से मीरा कृष्ण को अपनी गलियों में आते पाती हैं। वे कहती हैं, आवत मोरी गलियन में गिरधारी, मैं तो छुप गई लाज की मारी। अब मैं मीरा की भक्ति भावना पर कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूं। भारतीय परंपरा में भक्ति को प्रेम स्वरूप और अमृत स्वरूप कहा गया है। इसी प्रेमा भक्ति की निष्ठा को लेकर मीरा भक्ति काव्य में उभरती हैं। मीरा का सीधा संबंध किसी वैष्णव संप्रदाय से नहीं रहा, पर गिरधर नागर वृंदावन विहारी को अपना आराध्य मानकर उन्होंने भक्ति की है। विशेष बात यह भी है कि मीरा में अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति भक्त एवं कवि दोनों का मेल दिखाई देता है, किंतु उनका कवि रूप उनके भक्त रूप के सामने कम उभर पाया है। मीरा की भक्ति में भगवान के प्रति विनय की भावना प्रबल है। घर परिवार के लोगों के उपालंब, व्यंग्य, कष्ट मीरा को और ताकत देते हैं। मीरा की भक्ति में अबला की दयनीयता नहीं है, बल्कि झेलने का साहस है। मीरा की भक्ति भावना में बचपन से ही जिस माधुर्य भाव के बीज थे, उसका अंकुरण ही आगे चलकर हुआ। विवाह के बाद मीरा ने अपने पति भोजराज को नटवर कृष्ण के रूप में ही देखा और विधवा हो जाने पर तो कृष्ण के विरह में वे निरंतर बेचैन रहीं। साथ ही गोपी भाव या ब्रज गोपियों के भक्ति भाव को ही मीरा ने अपना आदर्श माना। फलतः उनके पदों में माधुर्य भाव की भक्ति का साकार सागर उमड़ पड़ा। कृष्ण प्रेम, कृष्ण सौंदर्य, कृष्ण लीला आदि विषयों को अपने पदों में प्रधानता देकर मीरा ने मधुर रस और मधुर भक्ति की मनोरम व्यंजना की है। उन्होंने गिरधर या लोक रक्षक ब्रह्म को अपने पति या रक्षक के रूप में देखा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा में हृदय की इतनी अधिक विशालता है कि वे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानती हैं। राम का रत्न पाकर तो मीरा का मन सब कुछ पा जाने का अनुभव करता है। एक पद में वे कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबै खोआयो, खर्चे नहीं चोर नहीं लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। इस पद का भाव है कि हमें राम रूपी रत्न मिल गया है। यह बहुमूल्य रत्न गुरु ने कृपा करके दिया है। यह वह वैभव है जिसे मैंने हर जन्म में पाना चाहा था और वह अब मिल गया है। यह संपत्ति प्राप्त कर संसार के सब कष्ट कट गए हैं। यह ऐसी पूंजी है जो खर्च करने पर कम न होकर बढ़ती है। इसे चोर चुरा नहीं सकता,
बल्कि प्रतिदिन सवाई होती रहती है। सत्य की मेरी इस नाव का खेवनहार भगवान है, इसलिए मैं भवसागर पार हो गई हूँ। मेरे स्वामी वे गिरधर हैं जो इंद्र जैसे तानाशाह का गर्व चूर करते हुए सभी जीवों की रक्षा करते हैं। मैं इसी विश्वास में उनके गुणगान करती हुई थकती नहीं हूँ। मीरा का जोगी ब्रह्म गगन मंडल में रहता है, मुक्त विचरता है, किंतु मीरा को ब्रह्म का सगुण साकार रूप ही ज्यादा भाता है। वल्लभ संप्रदाय के भक्तों की कीर्तन भजन पद्धति का रंग मीरा पर पूरा चढ़ा हुआ है। मीरा अच्छी तरह जानती हैं कि इष्ट या आराध्य के प्रति श्रद्धा मिश्रित अनुराग ही भक्ति है। भक्ति के तीन उपादान हैं। भक्ति के तीन उपादान हैं: भक्त, भावना और भक्ति। भक्त आश्रय है, भगवान आलंबन और भावना दोनों के बीच संबंध शक्ति है। भक्त अपने ईश्वर को दास्य, वात्सल्य, सख्य, दाम्पत्य आदि भावों से भजता है। मीरा नवधा भक्ति की ओर जाती हैं, पर उनका मन रागानुगा भक्ति या माधुर्य भाव की भक्ति में ही अधिक आनंद पाता है। श्रद्धा, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन भाव की भक्ति को नवधा भक्ति कहते हैं। इस भक्ति के सभी गुण प्रायः मीरा में मिल जाते हैं। मीरा का भक्ति भाव गोपी भाव का है। दक्षिण भारत की भक्तिन आंडाल में कृष्ण भक्ति भाव की मीरा से गहरी समानता है। कहा जाता है कि मीरा अपने को ललिता नाम की गोपी का अवतार भी समझती थी। ध्यान रखना होगा कि मीरा में माधुर्य भक्ति का पोषण दास्य भक्ति में प्राप्त विनय, निवेदन आदि भाव में से हुआ है, पर सूर तुलसी की भांति उन्होंने दीनता के भाव को नहीं अपनाया है। वे अजामिल, गणिका, सदना, कसाई आदि भक्तों का संकेत भर कराती हैं, दास्य भाव में रमती नहीं है। मीरा की भक्ति भावना में दाम्पत्य प्रेम की स्थापना दृढ़ता से मिलती है। प्रेम के विविध रूपों में पति पत्नी भाव का प्रेम अधिक स्थिर होता है। पति पत्नी भाव की यह प्रीति ही मधुर रस का आधार है। मीरा के भक्ति भाव की मूल धुरी में प्रेम का समर्पण है। वे कहती हैं, मण थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण, इड़ चरण प्रहलाद परस्या, इंद्र पदवी धरण, इड़ चरण ध्रुव अटल करस्या, शरण असरण शरण, इड़ चरण ब्रह्मांड भेट्या, नर वसिया सिरि भरण, इड़ चरण कालिया नाथ्या, गोप लीला करण, इड़ चरण गोवर्धन धार्या, गर्भ मधवा हरण, दास मीरा लाल गिरधर, अगम तारा तरण। इस पद का भावार्थ यह है कि हे मन, तू निरंतर कष्टों का हरण करने वाले ब्रह्म के चरणों का स्पर्श कर। विष्णु के इन चरणों की महिमा अनंत है। ये चरण सुंदर, शीतल तथा कमल की तरह कोमल हैं और संसार के तापों से मुक्ति देते हैं। इन चरणों का स्पर्श करके ही भक्त प्रहलाद को इंद्र के समान ऊंचा पद प्राप्त हुआ। इन चरणों की शक्ति ने ही भक्त ध्रुव की भक्ति को अमरता प्रदान की। भगवान के चरण अनाथों को शरण देने वाले हैं। इन्हीं चरणों ने संसार की सृष्टि की है एवं उसे शोभाश्री दी है। इन चरणों ने ही काली नाग को वश में करके जन जन को भय मुक्त किया है। यही चरण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यही चरण
तानाशाहों के गर्व को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठा लेते हैं। यह चरण ही भक्त के लिए नौका है। इन्हीं चरणों की दास्तां में जीवन है। इस प्रकार मीरा की भक्ति में विश्वास का स्वर पूरी तरह है। कहीं भी उनके मन में संशय या द्वंद्व नहीं है। यह भक्ति भावना कठिन से कठिन समय में मानव को धैर्य का संदेश देती है। अब मैं आपके समक्ष मीरा और दक्षिण की मीरा कही जाने वाली आंडाल की भक्ति भावना की तुलना प्रस्तुत कर रहा हूं। मीरा और आंडाल दोनों ही कृष्ण भक्त कवयित्रियां हैं। दक्षिण भारत की आलवार भक्ति धारा का कोमल प्रवाह 8वीं शताब्दी की आंडाल के हृदय में से प्रवाहित होता है और उत्तरी भारत की भक्ति धारा को मीरा रससिक्त कर देती हैं। दोनों ही कृष्ण के प्रेम सौंदर्य सागर में एकाकार हो गई हैं। मीरा के गिरधर नागर और आंडाल के रंगनाथ छबीले मुरलीधर कृष्ण ही हैं। दोनों ही अपार्थिव अलौकिक विराट प्रेम भूमि पर खड़ी हैं और दोनों ही गोपी भाव से माधुर्य भक्ति में तल्लीन हैं। दोनों की तन्मयता ने गीत परंपरा से भारतीय भक्ति साहित्य को समृद्ध किया है। आंडाल की विचारधारा पर वैष्णव चिंतन की गहरी छाप है और मीरा पर भी। फिर मीरा के आविर्भाव काल तक रामानुजाचार्य की वैष्णव विचारधारा का प्रसार हो चुका था। आंडाल के पदों में जो तिरुमावे संग्रह में संकलित हैं, मीरा की भांति ही दास्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। यही दास्य भाव दोनों में आत्मदान प्रेरित एकाग्रता को जन्म देता है। दोनों ही कृष्ण लीला के रस को मोक्ष के रस से अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। आंडाल की भावना तो वृंदावन में लता गुल्म बनने की है। वे गोपियों की चरणों की रौंदी हुई धूल बनने के लिए भी प्रार्थना करती हैं। मीरा और आंडाल के पदों का तात्विक विश्लेषण किया जाए तो हम दोनों में प्रेम की अटूट केंद्रीयता और आनंद भाव की तन्मय शक्ति पाते हैं। भक्ति का प्रपत्ति मार्ग दोनों ने अपनाया है। अब प्रश्न उठता है कि प्रपत्ति मार्ग क्या है? आत्मनिवेदन को ही प्रपत्ति कहते हैं। भक्ति मार्ग में इस शब्द का प्रयोग शरणागति के अर्थ में होता है। समस्त वैभव का परित्याग करके भगवान की शरण में जाना ही प्रपत्ति है। इस प्रपत्ति के लक्षण हैं भगवान के गुणों का वर्णन, उनके प्रति पूर्ण समर्पण, दीनता के भाव से उनकी स्तुति, भगवान के रक्षक रूप पर दृढ़ विश्वास। मीरा और आंडाल में इन सभी भावनाओं के एक समान लक्षण मिलते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि मीरा तथा आंडाल में अद्भुत समानताएं हैं और दोनों ही भक्ति आंदोलन की सांस्कृतिक शक्ति की अखंडता को सामने लाती हैं। अब मैं मीरा की वेदनानुभूति बनाम प्रेमानुभूति के संबंध में आपके समक्ष प्रकाश डालूंगा। मीरा की प्रेमानुभूति उनके भक्ति भाव का ही एक प्रबल रूप है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से यह जान लेना आवश्यक है कि मीरा का प्रेम अनुभव लौकिक और अलौकिक दोनों तरह के प्रभाव लिए हुए है। यह प्रेम कहीं भी वासना का पर्याय नहीं है, अपितु इसमें आत्मा परमात्मा के मिलन का रहस्यवाद है। भावना के क्षेत्र की रहस्य साधना मीरा के गोपी भाव का एक अपना ही लोक है। कृष्ण के अनेक रूपों के दर्शन मीरा बराबर करती हैं। भागवत धर्म में भक्त का जो रूप प्रकट होता है, उसी रूप में विरहिणी मीरा दिखाई देती हैं। मीरा कहीं तो कृष्ण के प्रेम की चातकी हैं, कहीं विरह कोकिला,
कहीं होली खेलने को व्याकुल गोपी तो कहीं प्रेमोन्माद में नृत्य करती हुई प्रेयसी दिखाई देती है। मीरा का प्रेम इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय को स्पर्श करता है। सूफी प्रेम का दर्द भी कहीं कहीं झलकता मिलता है। यथा हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय, घायल की गति घायल जाने को जिण लाई होय। मीरा के घायल हृदय में प्रेम का गहरा घाव है। इतना गहरा घाव न तो कबीर में है, न सूर में है, न तुलसी में। प्रेम घाव से घायल मीरा चिर सुहागिनी है। प्रीतम के प्रतीक्षा में पूरी रात जागकर व्यतीत कर देती हैं। कृष्ण के बिना सखी मेरी नींद नसाणी हो तक की स्थिति ही नहीं है। उससे आगे वे कहती हैं, हेरी हेरी महाशु हरिबिन रहस्यो न जाए, सास लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रहया रिसाए, पहरो भी राख्यो चौकी बिठारियो, ताला दियो जड़ाए, पूर्व जन्म की प्रीति पुरासी, सो क्यों छोड़ी जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अवरुण आवे महारी दाय। भावार्थ यह है कि सखी मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। कृष्ण प्रेम की दीवानी देखकर मुझसे सास लड़ती है, ननद खिजाती है, राणा क्रोध करता है, वह तालों में बंद करवा देता है और चौकी बिठाता है, पहरा लगवाता है, पर कुछ भी हो पुरानी प्रीत टूट नहीं सकती। मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए और कोई नहीं। इस प्रकार यह पद अनन्य प्रेम भाव का है। अब मैं गीत काव्य धारा में मीरा के पदों का स्थान क्या है इस संबंध में आपसे गीत परंपरा में प्रेम, आनंद और माधुर्य का मिश्रण से लोकप्रिय हो गई। मीरा इसी युग युगांतर से चली हुई परंपरा की उत्तराधिकारी बनी है और इसी परंपरा को उनसे नवजीवन प्राप्त हुआ है। वैष्णव भाव की पद परंपरा का जो रूप दक्षिण भारत के आलवार भक्तों में, विशेषकर भक्तिन आंडाल में मिलता है, कुछ कुछ वैसा ही भाव जगत मीरा के पदों का भी है। आत्मा व्यक्ति का वेग और संगीतात्मकता दोनों ही आंडाल और मीरा के गीतों में दिखाई देती है। मीरा का अनुभूति पक्ष बहुत सशक्त है। मीरा के गीतों में सूर के गीतों की तुलना करते हैं तो कहा जा सकता है कि मीरा के गीतों में हृदय के आवेगों की तीव्रता सूर से कहीं ज्यादा है। मीरा की वैयक्तिक वेदना में सूर की गोपियों की वेदना से कसक, तड़प और दर्द अधिक है। सच्चाई यह है कि हिंदी की वैष्णव भावधारा का कोई भी हिंदी कवि मीरा के गीत काव्य की सहज आत्मा अभिव्यक्ति और तरल संगीतात्मकता का मुकाबला नहीं कर सकता। मीरा के सभी पद गीतों के रूप में हैं और अधिकांशतः एक टेक देकर 4 से 10 चरणों से जोड़ दिए गए हैं। यह पूरा का पूरा पद शास्त्रीय संगीत की राग रागिनियों के अंतर्गत रखा जाता है। फलतः गायन, वादन, नृत्य, भाव प्रदर्शन चारों का संगीत समुच्चय एक धारा के रूप में मीरा की पदावली में प्रवाहित होता है। जैसे गायन का उदाहरण दूं तो उदाहरण दिया जा सकता है, माई महा गोविंद के गुण गाना। वादन का उदाहरण दूं तो नृत्य, ताल पर बावेड़ मृदंग बाजा, साधा आगे नाचा। नृत्य का उदाहरण दूं तो पग बांध घुघरिया बाज रही। भाव प्रदर्शन का उदाहरण दूं तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय। और दूसरा उदाहरण, चलो रे माणा गंगा जमुना तीर। मीरा के गीतों में मुख्य विषय उनका अपना जीवन है। इन गीतों पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है।
और घटनाओं की तड़प का दर्द भी अंकित है। गिरधर की छवि ही मीरा के भौतिक जीवन के कष्टों का हरण करती हैं। आज भी इन गीतों में मानव को शांति की देने की शक्ति मौजूद है। अब मैं मीरा के पदों की अभिव्यंजना शिल्प की विशेषताओं पर आपसे वार्ता करूंगा। मीराबाई के पदों में अनुभूति और अभिव्यंजना के तत्वों का एकाकार रूप ऐसा है कि इनके बीच पार्थक्य की रेखा आसानी से नहीं खींची जा सकती। मीरा के काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता है और कला पक्ष उसी का सहयोगी बनकर आया है। ऐसी स्थिति के कारण मीरा ने चमत्कार प्रदर्शन वाली अभिव्यंजना को नहीं अपनाया है। कला और उसके भड़कीले रूपों से उन्हें मतलब नहीं था। वे तो आराध्य के प्रति भावना की भाषा में अपना आत्मनिवेदन कर रही थी। मीरा की आत्म विस्मृति में भक्त रूप उभर गया है और कलाकार रूप दब गया है। अलौकिक अपार्थिव आलंबन कृष्ण के प्रति लौकिक या पार्थिव भावनाओं के फलस्वरूप मीरा का दृष्टिकोण रचनाकार और रहस्यवादी के दृष्टिकोण का मिश्रण हो गया है। मीरा के भक्ति भावों में रहस्य अस्थायी वृत्ति नहीं है, यहाँ अस्थायी वृत्ति है कृष्ण का रूप, सौंदर्य वर्णन, भजन और लीला गान। मीरा की रचनाओं की प्रामाणिकता का निर्णय करना कठिन है। उनके पद वाचिक परंपरा की गेय पद्धति में रहने के कारण काव्य भाषा की दृष्टि से बदलते रहे हैं। जैसे कहे कबीर, कबीर सुनो भाई साधो को लगाकर अनेक पद लोक जीवन में बनाए जाते रहे हैं, वैसे ही मीरा के प्रभु गिरधर नागर को जोड़कर भी लोक में अनेक पद बनते रहे हैं। दरअसल मीरा भाव और कबीर भाव ने जनता के हृदय में कितने सम्मान का स्थान पाया है, यह सब उसी का लोक प्रमाण है। अब मैं मीरा की काव्य भाषा के संबंध में आपसे वार्ता करूंगा। कबीर की भांति मीराबाई की काव्य भाषा के आधार के रूप में कई बोली रूप के मिश्रित रंग दिखाई देते हैं। मीराबाई की पदावली की भूमिका में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने दिखाया है कि मीरा में 4 भाषा स्तरों का प्रयोग है। ये 4 लोक भाषा स्तर हैं: राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी और गुजराती। राजस्थानी में का उदाहरण दूं तो राजस्थानी का उदाहरण है, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी, साजनिया दुश्मन होए बैठया, सबने लगू कड़ी। ब्रजभाषा का उदाहरण है, यह विधि भक्ति कैसे होए, मणकी मैल हियते न छूटी, दियो तिलक सिर घोए। पंजाबी का उदाहरण प्रस्तुत करूं तो उदाहरण है, ही जाना ही काना किन गुथी जुल्फा कारियां। गुजराती का उदाहरण प्रस्तुत करूं तो प्रेमनी प्रेमनी प्रेम प्रेमनी रे, मन लागी कटारी प्रेमनी। आज डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा नामक अपने शोध ग्रंथ में डॉक्टर ग्रियर्सन का यह मत दिया है कि जिस प्रकार पंजाबी उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश की प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार राजस्थानी और उसके दक्षिण पश्चिम में प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतिम प्रसार कार्य में मध्य प्रदेश की भाषा राजस्थानी क्षेत्र से होती हुई गुजरात के समुद्र तट तक पहुंच गई है। यहाँ यह गुजराती का रूप धारण कर लेती है। मीरा की भाषा में सर्जनात्मक क्षमता अपेक्षाकृत कम है। सूर्य या तुलसी जैसा भाषा का कुशल प्रयोग यहाँ दिखाई नहीं देता। यहाँ लोक गीतों की तरह सीधी अभिव्यक्ति पर बल है। लाक्षणिक प्रयोग बीच बीच में जहां तहां भले ही मिल जाएं। नारी होने के कारण मीरा की तन्मयता और विरह भावना कुछ अपने आप में प्रामाणिकता लगती है, पर उनके पदों का भाषिक गठन उतना सशक्त नहीं है। उदाहरण के लिए लोकगीत जैसे सीधे वर्णन भी देखने योग्य हैं, यथा कारी अंधियारी बिजली चमके, विरहिणी अति डर ला पाए रे। दूसरा उदाहरण है,
गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा अति झड़ लाए रे। यह सीधा पारंपरिक वर्णन है। भाषिक प्रयोग से कोई विशिष्ट अर्थ क्षमता उत्पन्न नहीं की गई। मीरा में भाव की तन्मयता अधिक है, पर भाषा का वैसा सावधान संप्रेषण नहीं है। मीरा की मूल काव्य भाषा का निर्णय करना इसलिए भी कठिन है कि प्राय सभी मीरा पदावलियों के पद मौखिक परंपरा, संदिग्ध तथा अशुद्ध हस्तलिखित गुटकों से लिखी लिए गए हैं। भाव भाषा के बदलाव के कारण इन पदों में ब्रज मिश्रित राजस्थानी की प्रधानता है। सुनीत कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों का मत है कि मीरा की मूल भाषा तो राजस्थानी ही थी, पर लोक प्रचलित होने पर उसका रूप परिवर्तित होता गया। मोतीलाल मेनारिया उसमें राजस्थानी के साथ ब्रजी और गुजराती का मिश्रण भी मानते हैं। मीरा के आज जो पद संग्रह उपलब्ध हैं उनमें राजस्थानी, ब्रजी, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, मायरी, महा लिया गोविंदा मोल, ये कह्या छाड़े महा का चोजड़े, लिया जनता ढोल, ये कहचा मुधो मुहोधो महा कह्या शस्तों, लिया रित राजा तोल। इस एक पद में ही मोल लेना, ढोल बजाकर लेना, तराजू में तोलना आदि मुहावरों का एक साथ प्रयोग हुआ है और इन मुहावरों ने मीरा की काव्य भाषा को प्रभावशाली बनाया है। अब मैं मीरा की प्रतीक योजना के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। मानव प्रतीक सृष्टा प्राणी है। वह आदिकाल से ही भाषा में प्रतीकों की भावाभिव्यक्ति के लिए सृष्टि करता आया है। मीरा ने कल्पना से ज्यादा यथार्थ के प्रतीक चुने हैं। ये प्रतीक धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिदृश्य के भीतरी सच या रहस्य को अभिव्यक्त करते हैं। मीरा का नारी मन दाम्पत्य प्रेम अथवा कांता भाव के प्रतीकों से अपनी बात कहने में सुविधा महसूस करता है। मीरा प्रतीकों से ही भक्ति का मर्म प्रस्तुत करती हैं। यथा बड़े घर ताल्यो लागारी, पुरबला पुन जगा बारी, झिलरियारी कामण बहारो, डाबरा कुल जावारी, गंगा जमना कामना महारे, महा जावा दरिवावी, हेल्या मेल्या कामना महारे, पेढ़िया मिल सरदारारी, काम दरासु कामना महारे, जोआ महा दरबारारी, काय कोयरस कमड़ा महारे, हीरा सो बौपारी, भाग जाग्यो जाण्यारी, रत्नाकर महारो शियारी, अमुत प्यालों छाड़िया रे, कुण पीवा नीरा रे। प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मनरथ करश्या पुरचारी। अर्थात बड़े घर से लगन लग गई है। अवश्य ही पूर्व जन्म के पुण्य उदित हुए हैं। मेरा झील, तालाब, गंगा, जमुना से अब कोई संबंध नहीं है। मैं तो कृष्ण रूपी सागर से मिल गई हूँ। छोटे छोटे देवालयों की आराधना से मेरा काम नहीं चलता। उस विराट के दरबार में पहुंचने के लिए किसी से मेल जोल करने की जरूरत नहीं है। मैं लोहे की घन पर चढ़ चुकी हूँ। मेरा रांगे और कांचे से कोई लगाव नहीं है। मैं तो घन से चकनाचूर हो जाती हूँ। अब मुझे न सोने से काम है न चांदी से। मैं तो हीरो का व्यापार करती हूँ। मेरा भाग्य उदित हो गया है कि रत्नों की राशि से मेरा प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक बात है कि अमृत के प्याले को छोड़कर गदला पानी भला कौन पीना पसंद करेगा। गिरधर मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस पद में प्रतीकों की भरमार है। गंगा जमुना कामना महारे, सोना रूपा सु कामना महारे, दरिया चांदी हीरा आदि तमाम काव्यात्मक प्रतीक शब्द विराट ब्रह्म की अनन्य भक्ति को व्यक्त करने के लिए आए हैं। कोकिला, बादल, जोगिया, गिरधर, धुतारा, जोगी, कमल अविनाशी, पपीहा, दादुर, झांझर आदि लोग जीवन के हर क्षेत्र से मीरा ने प्रतीक लिए हैं। इन प्रतीकों ने मीरा के भावों को व्यक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अलंकारों का प्रयोग भी मीरा ने स्वाभाविक तौर पे किया है। मीरा का अलंकार प्रयोग उनके भावों को उत्कृष्ट होने में सहायक है। छंद भी लोक छंदों का प्रयोग मीरा ने
किया है। इस प्रकार मीरा की काव्य पर हमने आपसे जो वार्ता की, आशा है कि उससे आपको इसको समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।